महात्मा का मतलब होता है जिसके कर्म महान हैं, जिसके विचार महान हैं, जिसकी बुद्धि महान है, जो सांसारिक छोटी छोटी चीज़ों में फंसा हुआ नहीं है, जो राग द्वेष में फंसा हुआ नहीं है, जिसके मन में सबके लिए क्षमा है, दया है, मैत्री है, प्रेम है, उसको महात्मा कहते। अब कपड़ा तो पहना हो लाल महात्मा वाला, भगवा कपड़ा पहना हो और मन में होवे क्रोध, बात नहीं बनती है। और इस विषय में मुझे ये भी ध्यान आ रहा है कि शरीर पर तो हो भगवा कपड़ा, पर बैठा हो लोकसभा में सांसद बन के, मुश्किल होगी ये बात जो मैंने कही है कईयों को हजम करनी, बात नहीं बनती। देखिए, हमारे भारत देश का ये एक ट्रेडिशन रहा है कि राजा हो, महाराजा हो, मंत्री हो, वो हमेशा कोई भी जब राजकाज का काम करते तो वो अपने गुरु से परामर्श लेते। जैसे राजा दशरथ को जब ये एहसास हो गया कि अब वो बूढ़े हो रहे हैं और उन्हें गद्दी अब आगे अपने पुत्रों में से किसी को दे देनी चाहिए, तो वो जाकर के वशिष्ठ जी से पूछते हैं कि गुरुवर आप मुझे बताइए कि क्या जो मैं ये सोच रहा हूँ ये ठीक है, और चारों पुत्र चूंकि एक ही समय में पैदा हुए हैं तो मैं कैसे निर्णय करूँ कि मैं किसको गद्दी दूँ, और अगर ये मेरा वानप्रस्थी का समय है तो मुझे उसके लिए भी आदेश दीजिए। वानप्रस्थी मतलब कि व्यक्ति घर नहीं छोड़ता, घर में ही रहता है, लेकिन वो घर में एक साधु की तरह रहने लग जाता है। बच्चे हैं, परिवार है, सबके साथ रहता है, लेकिन जो उसकी रूटीन है, जो उसकी दिनचर्या है, वो एक साधु जैसी हो जाती है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगता है, 2-3 घंटा अभ्यास करता है, फिर दिन में कुछ काम काज जो बच्चे का है, लड़के का है, जो बहू का है, जो बेटी का है, जो भी कुछ काम है उनके, वो काम करता है, लेकिन चित्त में, मन में ये एहसास रखता है कि ये मेरा नहीं है, मैं इनका नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ ईश्वर का हूँ और ईश्वर ही मेरे हैं। तो वो घर में हो कर के भी फिजिकली शरीर से घर में है, लेकिन वो मन से घर में नहीं होता। और शाम को फिर से वो अपनी संध्या करने के लिए, उपासना करने के लिए, मंत्र करने के लिए वो फिर से अपने अभ्यास में बैठ जाता है, और अपने मन में वो पूर्ण रूपेण साधु होने की जो तैयारी है वो उसको कर रहा होता है। तो दशरथ पूछते हैं, किसको? गुरु वशिष्ठ को पूछते हैं कि अब मैं क्या करूं? तो वशिष्ठ जी बताते हैं कि अब तुम्हारे सारे पुत्र अच्छे हैं, पर योग्य तो राम है, तो राम को गद्दी दे दीजिए। तो राम को गद्दी देनी है तो राम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या व्रत होगा, क्या उपवास होगा, क्या नियम होगा, कैसे राज्य करना है। यू नो, दे इवन टॉट हाउ टू रूल, क्योंकि गुरु जो है वो अर्थशास्त्री भी होता था। वशिष्ठ जी जो हैं, क्योंकि हमारे 4 वेदों में एक वेद अर्थवेद, which talks all about the economics, which talks all about material world, तो वशिष्ठ जी इसका ज्ञान दशरथ को देते हैं। पर सोचो कि अगर दशरथ पूछते कि मेरा अब समय हो रहा है वानप्रस्थी का, अब मैं गद्दी किसको दूं, और वशिष्ठ जी कहे मुझे ही दे दे, मैं ही राजा बन जाता हूं। ऐसा अगर वो कह दें तो दशरथ को तो देने में देर न लगेगी, लेकिन क्या ये गुरु को शोभा देगा? कबीर जी का एक बड़ा प्यारा दोहा है। कबीर जी कहते हैं, शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे।
गुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु ना ले। गुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु ना ले। शिष्य तो ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। कितनी प्यारी बात बोली। शिष्य वो होना चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे दे, तन भी, मन भी, धन भी। गुरुदेव सब कुछ आपका है, सर्व समर्पण कर दे गुरु को। और गुरु कैसा चाहिए? गुरु कहता है बेटा न तेरा तन चाहिए, न तेरा धन चाहिए, और न तेरा काम क्रोध से भरा हुआ मन चाहिए। हम तुमसे लेने नहीं, हम तो तुमको देने आए हैं। तो ज्ञान लो, ज्ञान के सूत्र लो, यज्ञ दान तप तुम कैसे करो ये सीखो। वो मुझे आवश्यकता नहीं। तो महात्मा का अर्थ ये नहीं होता है कि उसने कपड़े लाल पहने हो, चोला पहना हो। महात्मा का अर्थ ये भी नहीं होता है कि किसी बड़े से आश्रम का वो मठाधीश हो। महात्मा उसको भी नहीं कहते हैं जो दूर कहीं गुफा में बैठा हुआ हो। महात्मा उसको कहते हैं जिसके मन में महानता है, जिसके कर्मों में महानता है, जिसके चित्त में वैराग्य है, और जिसके मन में महान भक्ति है। परमात्मा के लिए अपार प्रेम है और संसार के लिए अपार वैराग्य है। बिना वैराग्य के भक्ति नहीं हो सकती। वैराग्य माने डिस्पैशन। If my mind is attached on the stuff, the material stuff, so my mind will always obsess for the stuff, that it should not get stolen, or it should not be misused, or somebody should not take it away. आपको एक मुल्ला नसरुद्दीन की किस्सा सुनाती हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन के पास एक बहुत बड़ी मोटी सी रस्सी थी। पूरे गांव में किसी के पास ऐसी रस्सी नहीं थी जैसी रस्सी इसके पास थी। तो इसका पड़ोसी आया और आके कहता है कि मुल्ला तुम्हारी रस्सी घर में है ना? उसने कहा हाँ है। तो तुम फिर मुझे दे दो। मुल्ला कहते नहीं वो तो नहीं दे सकते। बोले क्यों? जब घर में है तो क्यों नहीं दे सकते हो? कह रहे रस्सी किसी काम में लगी हुई है। बोले किस काम में लगी हुई है? बोले देखो वो जमीन में पड़ी हुई है ना, वही काम है उसका। तो रस्सी का आज के लिए मैंने यही काम निश्चय किया कि तू बस वहां पड़ी रह। हाँ तू पड़ी रह बस वहां पर, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अब इसी रस्सी की जगह यू कैन फिट एनीथिंग, योर कार, योर हाउस, your things, your jewelry, your clothes, you know, your friend, your cousin, your masi, your chachi, your, you know, any friend comes and says, oh, you have the red color sari na? Yeah, I need it. Now, neither you can say no, neither you want to say yes. You're in trouble, what to do? Then people do all the lame excuses like Mullah was doing. तेरा तो रंग बड़ा काला है, तुम्हें लाल तो सूट नहीं करेगी। किसने तुमको कहा लाल पहने? काली माता लगेगी, मत पहने इसको, कुछ और ले ले। Because that which was favorite is hard to part away with that thing. कोई आकर के कहे अच्छा आपकी ना कार चाहिए थी। क्यों चाहिए थी कार? वो मेरी कार खराब हो गई थी ना, इसलिए तुम्हारी चाहिए थी। तो अब मना करना मुश्किल और देने का मन ना हो तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो चीजें जब नहीं होती हैं तब सिर्फ एक दुख होता है कि ये चीजें मेरे पास नहीं हैं। जब चीजें आ जाती हैं तब दो दुख हो जाते हैं, कोई मांग के ना ले जाए और कोई चोरी ना कर ले। So you have multiple troubles when you have the thing. When you don't have the thing, it is easy. Somebody says, do you have this? You say, no, I don't have it. Saved. Somebody says, you have this thing and you have it.
You can't say no, you don't want to say yes. You are in a trouble. तो संसार की किसी भी चीज के साथ जब हमारा मन बंध जाता है तो हमारा फंसा हुआ मन फिर ईश्वर का स्मरण नहीं कर सकेगा. If your mind is obsessive or possessive of anything or object or a person, whenever you will sit with your closed eyes to do some kind of a mantra or prayer, your mind would be still obsessing about that. जिस चीज से मन बंध गया है, आप आंख बंद करके बैठे हो कि आज गुरु जी का दिया हुआ मंत्र जप मैं करता हूं. आपने शुरू किया मंत्र जप और मन तुम्हारा चला गया चीजों में. ये गैस मैंने बंद तो कर दी थी, नहीं करी थी. दूध रखा था, अवन बंद किया था, नहीं किया था. दाल रखी थी, गैस बंद हुई नहीं हुई. अब यही ध्यान में आई जा रही. तब ओम नमः शिवाय बेचारा क्या करेगा मंत्र. गुरुजी ने बोला था ओम नमः शिवाय करो, और ओम नमः दाल रखी थी कि नहीं, ओम नमः दाल बंद करी थी कि नहीं करी थी. बच्चे घर आए हैं कि नहीं आए हैं. कल ये वाली मीटिंग है, सामान खत्म हो गया है, ग्रोसरी लाने वाली है, बिल भरना था, टैक्स आ गया है. यू नो, ऑल दीज थॉट्स आर रनिंग इन द हेड. You cannot do any kind of sumiran in this state of mind. अब ऐसा भी नहीं है कि आपका मन लगता नहीं है या आपको मन लगाना नहीं आता है. देखिए, क्रिकेट का मैच चल रहा हो, कैसे मन लग जाता है. 4 घंटा क्रिकेट का मैच चले, देखते रहेंगे. आज ही मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी कि चाइना में जो जवान बच्चे हैं वो वीडियो गेम्स या एक्सबॉक्स गेम्स जो हैं उसकी एडिक्शन उनको हो गई है. इतनी कि उनकी गेम खराब हो जाएगी अगर वो बाथरूम जाएं. यू नो, जाने आने में टाइम वेस्ट होता है, उनकी गेम खराब हो जाएगी तो वो नैपी पहनते हैं. So that for next 24 hours they don't have to go to loo. Yeah, this was the story today in the Daily Mail. They are wearing nappy. And they keep the chips and processed foods, everything, you know, cola and this and that. And phone mein delivery ho hi jati, saman mil hi jata. So they are so addicted in playing these games that today the parents have to carry them off when they are sleeping. वो उनको बिस्तरे में सोते में उठा करके बूट कैंप हो रहे हैं जहां इंटरनेट का डी एडिक्शन उनको करवाया जाता है. फिर कितना मन लग गया उसमें. मैंने तो आज तक कोई ऐसा साधु नहीं देखा जो कहे कि मैं अपना मंत्र छोड़ करके बाथरूम ना जाना पड़े इसलिए मैं नैपी पहन लूं. हे भगवान. और अगले दिन डिस्पोज ऑफ करके नहीं पहन लूं. What amazing. What an addiction. अब जो सिनेमा देखता है, 3 घंटे का हिंदी फिल्म है, 2 घंटे का इंग्लिश फिल्म है, उस 3 घंटे में वो कुर्सी में चिपक के बैठा रहता है. गाने आ रहे हैं, हीरो हीरोइन आ रही है, नाटक चल रहा है, और 10 बार देखी हो फिल्म लेकिन अगर वो पसंद है तो भी बैठ के ऐसे ही देखते जैसे पहली बार देख रहे हो. कितना मन लगता है उसमें. अब यहाँ अधिक महिलाएं बैठी हैं लेकिन फिर भी ये बात मैं कहना चाहूँगी, महिला को ज्वेलरी स्टोर में छोड़ दो, भूल जाएगी कि कोई बच्चे भी हैं, कि घर वाला भी है. मन लग जाता है एकदम. पंजाब में तो एक गीत गाया जाता है, फोक सॉन्ग, जहाँ लड़की अपनी माँ से कहती है कि मेरी शादी तो किसी सुनार से ही कराना और किसी से न करूँगी मैं शादी.
लोहार से मत कर देना, जंजीरें बना बना के मुझे बांध देगा। डाकिए से मत कर देना, वो चिट्ठी बांटने में लगा रहेगा, मेरे को क्या मिलना। मेरी शादी किसी सुनार से करना, बना बना करके जेवर मुझको वो देता रहेगा, और जब वो बनाएगा जेवर, मैं सिर पे बैठ के अपनी मर्जी के जेवर बनवा लूंगी। बच्चे हैं, उनको टीवी पे कार्टून लगा दीजिए, सब भूल जाएंगे। तो मन लगाना तो आप सबको आता है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि भजन करने में मन नहीं लगता है। मन तो लगाना आता है, पर भजन में लगाने की तुम्हारी इच्छा नहीं है, क्योंकि मन और 10 जगह लग रखा है। So a mind which is too much possessive and obsessive for things, people, objects, उसके लिए ये बात समझनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। और वो यही पूछते रहते, क्या करें मन नहीं लगता, क्या करें मन नहीं लगता। मुझे आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो मन नहीं लगता। और पिछले दिनों जब भारत में इलेक्शन हुई हैं, तो जितने NRIs हैं और जितने हिंदुस्तान में रहते हिंदुस्तानी है, सब टीवी के साथ चिपके हुए थे, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा। अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर में कुछ एक इंडियंस ने ऐसा कोशिश किया, ऑल द बिग स्क्रीन इन द टाइम्स स्क्वायर, दे वर फ्लैशिंग द रिजल्ट्स ऑफ इंडियन इलेक्शंस। इट हैपेंड फर्स्ट टाइम एवर इन अमेरिका। पीपल लिविंग इन अमेरिका आर इंटरेस्टेड टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन इंडिया। Everybody is there. और उनकी आधी रात से बाद में रिजल्ट आया है, और जो लोग वहां पर थे वो कहते वहां तो दिवाली हो गई थी एकदम। कितना मन लग गया। तो हमारा मन वहां लगता है जहां हमने अपने मन की ममता को फंसाया हुआ होता है। अब परमात्मा से कुछ ममता है नहीं, इसलिए परमात्मा का नाम जीभ पे ले तो आते हैं, पर मन यहां वहां भागता रहता है, क्योंकि मन तो कहीं और लग गया ना। तो संत लोगों ने ये कहा कि जब तक संसार की वस्तुओं से मन को हटाओगे नहीं, तब तक मन ईश्वर में नहीं लग सकता है। आज इस सुबह एक माता मुझे कह रही थी कि कभी कभी तो भगवान बहुत याद करते हैं हम, और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? अब चक्कर यह है, दुनिया सामने दिख रही है, इसलिए उससे प्यार मोहब्बत हो जाता है। भगवान आंखों से तुम्हें दिख नहीं रहा है, संतों महात्माओं से सिर्फ सुना है कि भगवान होते हैं, इसलिए मन तो भागा ही रहता है। जिसको देखा नहीं, जिसको जाना नहीं, उसके साथ प्रेम कैसे करे? इसलिए हम ये बात समझते हैं कि अगर परमात्मा से प्रेम करना हो तो सीधे करना बहुत मुश्किल है। फिर क्या करें? तो बोले जो परमात्मा को जान चुके हैं, जो परमात्मा को समझ चुके हैं, उन संतों से प्यार करो। वो जानते हैं इस रहस्य को, उनका मन जुड़ गया है प्रभु के साथ। तो जिसका मन परमात्मा में जुड़ा है, वही को महात्मा हम कहते हैं, उसी को संत हम कहते हैं। तुझे खुदा कहूं कि खुदा को खुदा कहूं, शायर कहता है तुझे खुदा कहूं कि खुदा को खुदा कहूं, दोनों की शक्ल एक सी है, मैं किसको खुदा कहूं। मैं भगवान को मैं जाना नहीं, लेकिन जब गुरु के चेहरे को देखता हूं तो लगता है भगवान है, क्योंकि उसकी भगवत्ता, प्रभु का आनंद, सत्य का ज्ञान, चैतन्यता वो गुरु में दिखती है। वो ज्ञान की ऊर्जा गुरु में दिखती है। इसलिए भले भगवान डायरेक्ट नहीं देखा, नहीं जाना, नहीं समझा, परंतु जब मैं अपने गुरु को देखता हूं तो मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है कि मैं प्रभु को देख रहा हूं, मूर्त स्वरूप प्रभु को देख रहा हूं।
सामने सामने जो है मैं उसको देख रहा हूं। आज आपके लिए जो दूसरा भजन चुना है वो गुरु का ही है, सो दूसरे इस भजन को श्रवण करिए। गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, बेड़ा पार लगाने वाला कोई और नहीं। से निराला, गुरुदेव से निराला, गुरुदेव से निराला, हाँ गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। गुरुदेव से निराला, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। बेड़ा पार लगाने वाला, बेड़ा पार लगाने वाला, लगाने वाला पार लगाने वाला, बेड़ा पार लगाने वाला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। गुरुदेव से निराला, हाँ गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। माया के वो बंधन तोड़े, माया के वो बंधन तोड़े, माया के वो बंधन तोड़े, माया के वो बंधन तोड़े। प्रभु चरणों से प्रीति जोड़े, प्रभु चरणों से प्रीति जोड़े, प्रभु चरणों से प्रीति जोड़े, प्रभु चरणों से प्रीति जोड़े। सारे दुख को मिटाने वाला, सारे दुख को मिटाने वाला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं।
भरम मिटाने वाला, सारे भरम मिटाने वाला, मिटाने वाला, भरम मिटाने वाला, सारे भरम मिटाने वाला, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। गुरुदेव से निराला, गुरुदेव से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। ऐसे सतगुर के गुण गाओ, ऐसे सतगुर के गुण गाओ, ऐसे 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 सतगुर के गुण गाओ, ऐसे सतगुर के गुण गाओ। बार बार तुम शीश निवाओ, बार बार तुम शीश निवाओ, बार बार तुम शीश निवाओ, बार बार तुम शीश निवाओ। भव बंध छुड़ाने वाला, भव बंध छुड़ाने